दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है शुक्र का पर्वत और हाथ में ये होता है चंद्रमा का पर्वत। शुक्र के पर्वत से एक शुक्र रेखा निकले आड़ी, जो जीवन रेखा को काट कर चंद्रमा के पर्वत में पहुंचे। दोस्तों, जब हाथ में शुक्र के पर्वत से एक शुक्र रेखा निकल कर चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचती है तो इसे बहुत अशुभ और नेगेटिव रिजल्ट देने वाला माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। हस्तरेखा शास्त्र में कुछ रेखाएं जीवन को बर्बाद करने वाली होती हैं। इन्हीं एक रेखाओं में इस रेखा की गिनती होती है जो शुक्र के पर्वत से निकलकर चंद्रमा के पर्वत पर पहुंच रही है। यह रेखा जातक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। यह रेखा इस बात की गारंटी होती है, जातक और जातिका का पतन कर देती है। यह रेखा इतनी अशुभ होती है क्योंकि जो शुक्र के पर्वत से निकलकर चंद्रमा के पर्वत में जो यह रेखा पहुंच रही है, रेखा शुक्र और चंद्रमा का मिलन करा रही है। शुक्र और चंद्रमा का मिलन हस्तरेखा शास्त्र में पामेष्टि में बहुत अशुभ होता है। मैं हस्तरेखा शास्त्र की बात कर रहा हूँ, पामेष्टि की बात कर रहा हूँ। हर विधा, हर शास्त्र का अपना एक अलग नियम होता है। हस्तरेखा शास्त्र में शुक्र और चंद्रमा के मिलन को बहुत अशुभ माना जाता है। शुक्र और चंद्रमा के संबंध को अति अशुभ माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। जब हाथ में शुक्र के पर्वत से एक शुक्र रेखा निकलकर चंद्रमा के पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसा जातक गलत रास्ते पर जाता है, गलत संगत होती है। जो कार्य समाज में खराब माने जाते हैं वो सारे कार्य ऐसा जातक करने लगता है। और इसमें भी सबसे खास बात, ऐसा जातक और जातिका का चरित्र बहुत खराब होता है, कैरेक्टरलेस होते हैं ऐसे जातक और जातिका। ऐसा जातक और जातिका अपने ही हाथ से, अपने ही सोच से अपना सब कुछ खराब कर लेते हैं। यह रेखा जातक को बर्बादी की ओर ले जाती है। जितने भी अवगुण होते हैं, ये रेखा जितने भी अवगुण होते हैं दुनिया में, समाज में, यह रेखा उस जातक और जातिका के अंदर जितने भी समाज में अवगुण होते हैं, बुराइयां होती हैं, रेखा उन सब बुराइयों को जातक के अंदर डाल देती है। इतनी अशुभ रेखा मानी जाती है।